मतलब एक दिन होता, 2 दिन होता, उसके बाद तीसरे दिन मन भी नहीं करता उसे देखने का। सही नहीं रहता। सर मैं हमेशा एग्जाम से पहले एक टाइम टेबल बनाती लेकिन एक दो दिन तक फॉलो होता है, पर उसके बाद मैं उसे फॉलो नहीं कर पाता। पता नहीं वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा उसकी कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपना तकदीर बदल दे। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। कितना भी पकड़ लो पर फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहिब, बदलता जरूर है। आपको अपने सपनों को हकीकत बनाने का समय केवल आज ही है। कल कौन जाने कि आपके पास समय हो या ना हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आई एम लाइव नाउ गाइस। आज हम करने वाले हैं हाउ टू मेक परफेक्ट टाइम टेबल। लेकिन उससे पहले कुछ बातें सातें हो जाए यार। देखिए, जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं, मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। मैंने अपनी 12th क्लास में 92.75 मार्क्स गेन किए थे। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से की थी और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं। मैं एक यूट्यूबर हूं, मोटिवेशन स्पीकर हूं और मेरी बहुत सारी एकेडमिक्स बुक आपको इजीली अमेजॉन पे मिल जाएंगी और मुझे 5 साल के पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ये तो हो गई मेरी बात। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। बच्चे को पता है, बच्चे को पता है क्या? अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी हर बार कुछ ना कुछ अलग करती है और हम लोगों ने आपके लिए एक नई चीज लेके आए हैं, वो ये टेलीग्राम चैनल। सर नया क्या है? नया ये है कि आप इसमें हमारे साथ चैट भी कर सकते हो। आप जो है इसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। इवन आपको लिंक्स मिलेंगे, इसमें पीडीएफ मिलेगी, बहुत सारी आपको ई बुक्स मिलेंगी। तो जल्दी से जाइएगा और इस हमारे चैनल तो जल्दी से जाइएगा और आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, अनअकैडमी में 2 तरह की क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है आपकी नॉर्मल और एक क्लास होती है आपकी प्लस की। और आज मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी देने वाला हूं, वो ये कि 22 जैन से जो है मैं प्लस पे क्लासेस लेने वाला हूं। देखिए, प्लस क्लास में क्या होता है? प्लस क्लास में ये होता है कि जो आपको क्लासेस मिलने वाली हैं वो लाइव मिलेंगी। जी, लाइव तो यहां भी होता है, लेकिन यूट्यूब की लाइव क्लास में और प्लस की लाइव क्लास में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम बच्चे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो अभी जो प्लस की लाइव क्लास होती है, वहां पे हम एजुकेटर जो है बच्चों से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और इसके साथ साथ जो है आप लोग लाइव पोल और लीडर बोर्ड का मजा ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आप टेस्ट सीरीज और उसके एनालाइजिंग का भी मजा ले सकते हैं। मतलब एक पैक और अनलिमिटेड फायदे। अभी और भी चीजें भाई साहब। क्या चीज है? जी हां, अनअकैडमी के प्लस कोर्स में आपको जो है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। इसके साथ साथ जो है आपको पढ़ाने वाले कौन होंगे? जी हां, आपको पढ़ाने वाले होंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। आई रिपीट इट, आप इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट हैं। अगर आप इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाने वाले कौन है? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। तो जाइए ना, जल्दी से जाइए और क्या कीजिए, हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप बहुत बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, आप जो है इस प्लस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। आप उसमें डालिए क्लास 11, क्लास 12। जैसे ही आप ये इंटरफेस डालेंगे, उसके बाद आपके सामने आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, या तो प्लस का या आइकॉनिक का। सर ये आइकॉनिक क्या है? आइकॉनिक में बेसिकली आपको और अच्छी चीजें मिलती हैं। लाइक आपको जो एक पर्सनल गाइडर मिलता है जो आपको गाइड करता है कि बेटा ये करो, ये मत करो। इवन वो पर्सनल गाइड आपके पेरेंट्स से भी कनेक्ट होगा। तो आप आइकॉनिक प्लान भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं पहले प्लस के बारे में बताऊं तो आपके पास अलग अलग पैक है। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने के, 12 महीने के, 18 महीने के, 24 महीने के। आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए। देखिए, अभी आगे आने वाले 4 महीने आपके पास है, तो आप 6 महीने का, 3 महीने का पैक ले सकते हैं। आप आइकॉनिक का भी ले सकते हैं। लेकिन सर कोई डिस्काउंट है क्या? बिल्कुल है जी। RD001, दैट इज राहुल द्विवेदी 001। अगर आप RD001 दबाएंगे तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्या ही चाहिए यार। और आप चाहें तो हमारे कॉम्बो प्लान भी ले सकते हैं। जी हां, कॉम्बो प्लान में भी अलग अलग आपके फायदे हैं। आप नीट का, IIT का, जो भी आपको कॉम्बो प्लान लेना है, ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है आप लोगों के सपने गोल बड़े हैं, तो आपके गोलों को हम समझते हैं और आप जो है कोई भी पैक ले सकते हैं और RD001 आपको डिस्काउंट तो देता ही देता है। ठीक है जी।
तो ये तो हो गई आप लोगों की मेन बात, लेकिन हमेशा की तरह टेक्सचर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली भाई साहब वीडियो आ चुकी है जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइम टेबल बताने नहीं आया। जी हाँ, एक्चुअली मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने आया हूं, और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। क्या है वो अनाउंसमेंट? वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं कल से क्यों, आज रात 12 बजे से मैं आप लोगों को आज रात 12 बजे ही सभी के सभी लोगों के बैंक अकाउंट में 24,000 रुपए ट्रांसफर करने वाला हूं। आई रिपीट इट कि आज रात 12 बजे मैं आप सभी लोगों के बैंक अकाउंट में 24,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपको वो 24,000 रुपए उसी दिन खत्म करने हैं। अगर आपने खत्म नहीं किया ना, तो मैं आपके बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो ले लूंगा, वेस्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, कर दोगे? ऑब्वियस ये बात है सर, हम 1 घंटे में खत्म कर देंगे। भाई साहब 24,000 रुपए एक दिन में खत्म करना? भाई बिल्कुल खत्म करेंगे, पाई पाई खर्च कर देंगे। कब दे रहे हो ये पैसे? दे तो रहे हैं। कब? कौन? मैं नहीं, ऊपर वाला। और पैसे नहीं, उससे भी कीमती चीज। और कीमती चीज क्या है? समय, वक्त। डेली भगवान आपको 24,000 नहीं, 24 घंटे देता है। और आप लोगों को सेम बात कहता है कि भाई साहब जितने ज्यादा खर्च कर सकते हो उतने ज्यादा खर्च यूटिलाइज कर लो। अगर आपने वेस्ट कर दिया तो सारा टाइम आपका यूजलेस है, और मैं उसे आपको छीन लूंगा और वो आपको कभी मिलेंगे नहीं। तो जब आप पैसों में पाई पाई खर्च कर देना चाहते हो, लेकिन जो उससे भी कीमती चीज है समय, उसको आप खत्म ही नहीं कर पाते। चलिए इन सब बातों पे नहीं आते, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। सन 2018 में UNICEF ने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि एक ऑन एन एवरेज बच्चा एक दिन में कम से कम 6 घंटे वेस्ट करता है। इसका मतलब यह है एक महीने में 180 घंटे। इसका मतलब यह है कि साल में कितना हुआ जी? 2160 घंटे। गाइस, एक साल में 2160 घंटे, ये कितने होते हैं? 90 दिन, यानी 3 महीने। 12 महीने में से आप 3 महीने टोटली वेस्ट करते हैं सर। जीरो। सर मुझे पता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पता है मैं अपना टाइम वेस्ट बहुत करता हूं, मुझे पता है मुझे दिन में, मुझे दोपहर में, मुझे रात को पढ़ना चाहिए, सब कुछ पता है, फिर भी नहीं पढ़ पाता। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की रीजन क्या है? गाइस, आप लोग अपना समय वेस्ट करते हैं, इसकी सबसे बड़ा रीजन यह है कि कोई रीजन ही नहीं है। कोई रीजन ही नहीं है समय वेस्ट ना करने का। कोई रीजन ही नहीं है पढ़ाई करने का। कोई सॉलिड रीजन ही नहीं है टाइम टेबल को फॉलो करने का। कोई सॉलिड रीजन नहीं है सुबह जल्दी उठने का या रात को देर तक जगने का। यू हैवंट एनी परफेक्ट, एनी सॉलिड रीजन। सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है सर। ना जाने कितने टाइम टेबल आपने बनाए हैं और फेंके हैं, पूरे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आप लोगों के पास वो सॉलिड रीजन नहीं है यार। छोड़ो, अब मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं जो आप सुनने आए थे कि हाउ टू मेक परफेक्ट टाइम टेबल। आई सेड नेवर मेक टाइम टेबल। क्या? आई रिपीट इट, नेवर मेक टाइम टेबल। लेकिन सर वीडियो का थंबनेल तो यही है ना, हाउ टू मेक परफेक्ट टाइम टेबल, और आप वीडियो में कह रहे हो नेवर मेक टाइम टेबल। व्हाई नेवर मेक टाइम टेबल? मैं आपको एक एक्स स्टूडेंट के बारे में बताता हूं। वो रात को अलार्म लगा के बैठा है कि भाई साहब सुबह उठना है 6 बजे, 7 बजे से पढ़ने बैठ जाएंगे। नींद खुली 7:10 पे। अब दिमाग में आया यार 8 बजे से पढ़ेंगे। टारगेट फेल, सुबह का टारगेट फेल। 8 बजे पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, ये 1-2 घंटे पढ़ लिए, ये 1-2 घंटे नहीं पढ़ पाया। आगे दोपहर में होता है कि भैया लंच के बाद पढ़ेंगे या लंच से पहले पढ़ेंगे। अब इंतजार करते हैं लंच का, या तो लंच जल्दी आ जाता है तो और चीज करने जाते हैं, या लंच लेट आ गया तो टाइम टेबल बेकार। फिर जो शाम का टाइम होता है उसमें ट्यूशंस, क्लासेस, तो समय बर्बाद होता है, तो उसी मौज मस्ती भी चाहिए। तो सीधा टारगेट बनता है रात का कि भाई साहब रात को 10 बजे पढ़ने बैठ जाना है।
मान लेते हैं भाई साहब, आप हमेशा बुराई करते हैं क्या, पढ़ते भी तो हैं। मान लीजिए आप 10 से 2, 10 से 12, 1, 2 जब भी होता है तो एक ऑन एवरेज मान लेते हैं कि कुछ लोग 11 बजे सो जाते हैं, कुछ लोग 2 बजे सोचते हैं, तो ऑन एवरेज 12 मान लेते हैं कि आप लोग 10 से 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, दिन में सिर्फ 2 घंटे। ये वो था जो आपका टाइम टेबल था। सो नेवर मेक टाइम टेबल। तो क्या करें? ऑलवेज मेक शेड्यूल, ऑलवेज मेक टारगेट। सर मत उठो ना सुबह, मत पढ़ो ना दोपहर को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, अरे मत जगो ना लेट नाइट, मत जगो। आपको जब पढ़ना है तब पढ़ो, लेकिन अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए पढ़ो। अगर आप समय देख के पढ़ रहे हैं ना सर, तो आप नहीं पढ़ रहे। आप पढ़ने के बाद समय देखिए। अगर आप समय देख के पढ़ रहे हैं, आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ रहे हैं और समय में हल्की सी भी हेराफेरी होगी ना, टाइम टेबल पूरा खराब। लेकिन आप पढ़ने के बाद आप टारगेट के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई साहब ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो समय से कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऑलवेज मेक टारगेट्स। आज मैं सुबह 6 बजे नहीं उठा, ना, आज मैं आराम से 8:30 बजे उठा, प्रॉपर नींद लेके उठा और मैं सेटिस्फाई हूं। आज सुबह उठने से सेटिस्फाई हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टारगेट क्या है। मुझे पता है मेरा टारगेट ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे जो है बहुत मुश्किल टारगेट है, ना, बहुत सिंपल टारगेट मैंने बनाया और मैंने अपने टारगेट पे पूरे दिन में अचीव कर लिया। कभी भी गाइस मान लेते हैं आप अपना टारगेट 90% या 80% अचीव कर पाए, कर तो लिया। टाइम टेबल में 0 या 10% ही अचीव हो पाता था। तो आई रिपीट इट कि टाइम टेबल मत बनाइए, फेल होगा। सर टाइम टेबल होता ही इसलिए है कि फेल हो जाए, और टारगेट होते ही इसलिए हैं कि अचीव किए जाए। चलिए तो बात हो गई, क्या करें। अब गाइस मैं आपको बता दूं, सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे, वेस्ट, टोटली वेस्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके टाइम टेबल को, जो आपके शेड्यूल को, जो आपके टारगेट्स को तोड़ सकती हैं, बीच में आ सकती हैं। सबसे बड़ी चीज जो आपको नहीं करनी वो ये, अरे यार कहां शुरू करें, आज मन में आया ऐसा पढ़ना, कहां पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, अब मैथ पढ़ते हैं, अब मैथ तो बहुत ना, अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिजिक्स पढ़ते हैं। और फिजिक्स पढ़ते हैं तो कहां शुरू करें। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट चैप्टर उठाते हैं। जिस दिन पढ़ने का मन करेगा ना भाई साहब आपसे पढ़ना है, तो हम 2 चीज करते हैं, या तो हम फर्स्ट चैप्टर उठाते हैं या हम उठाते हैं वो चीज जो हमें ऑलरेडी आती है। भाई साहब फर्स्ट चैप्टर पढ़े हुए हो गए 3 महीने, स्कूल में चल रहा है कुछ और, ट्यूशन में चल रहा है कुछ और, यहां चल रहा है कुछ और, क्लासेस में चल रहा है कुछ और हम पढ़ रहे हैं 3 महीने पहले की चीज, कैसे आ जाएंगी, आएंगी ही नहीं। तो आपको क्या नहीं करना, आपको यह सोचना ही नहीं है कहां से शुरू करें। अरे जो चल रहा है ना, जो अभी इसी वक्त आपको कराया गया है, वहां से शुरू करो। सबसे बढ़िया टारगेट है ये। फर्स्ट चैप्टर खत्म नहीं करना, ना, जो आज कराया है वो खत्म करना है। दूसरी चीज, मम्मी टीवी बंद करो, आज मुझे 4 चैप्टर खत्म करना है। अब ऐसा 4 चैप्टर यूं, अरे खत्म, 4 पेज भी नहीं हो पाए। आज कसम से भाई साहब तेरा भाई जो है ना 6 घंटे पढ़ेगा और 60 मिनट में ही ना हालत खराब हो गई। जिंदगी का फंडा क्या है? जिंदगी का फंडा बिल्कुल भी ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े गोल बनाओ और मिस कर दो। जिंदगी का बस छोटा सा फंडा है कि बहुत छोटे छोटे गोल बनाओ और हिट कर दो। क्या फायदा सर बड़े बड़े टारगेट्स बनाने का? टाइम टेबल बर्बाद क्यों होता है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े टारगेट बनाते हैं और फेल हो जाते हैं। ना, छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि मुझे जो है आज सिर्फ 4 पेज पढ़ना है। सर दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा जब वो 4 पेज पढ़ लेंगे। अरे सब छोड़ो ना, 4 लाइन पढ़नी है, आज फर्स्ट डे 4 लाइन पढ़नी है मुझे, आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा कि मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बोलूंगा वो ये कि अगर आप आज ने बनाया है कि मुझे आधे घंटे पढ़ना है, तो कल आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, परसों 1 घंटा 10 मिनट पढ़ना है, उसके अगले दिन 2 घंटे पढ़ना है। मैं मैक्सिमम जो है आज तक 2.5 घंटे पढ़ा हूं, तो अब मुझे 2 घंटे 45 मिनट पढ़ना है।
बड़े बड़े गोल एकदम से नहीं बनते। अगर एकदम से आप 5वीं सीढ़ी पे चलना चाहोगे तो हमेशा टूटोगे, हमेशा गिरोगे। एक एक स्टेप चलिए। तीसरी चीज जो आप लोगों को नहीं करना वो क्या है, वो एक्चुअली क्या है ना कि वी आर इंडियंस, और इंडियंस का शुरू से ही अंदर ब्लड में रहा है हम लोगों के क्या कि साहिल के सुकून से इनकार नहीं है। साहिल मतलब किनारा, कि सर साहिल के सुकून से इनकार नहीं है, लेकिन तूफानों में कश्तियां चलाने का मजा ही कुछ और है। हम लोग जो है ना तूफान में घुसते हैं। बाल को संडे को आप लोगों का टेस्ट है। संडे में तो अभी 6 दिन बचे हैं। अब तेरा भाई जो है ना भाई 6 चैप्टर है ना, डेली एक चैप्टर खत्म करेगा और टॉप करेगा तेरा भाई इस बार। अगर 5 दिन बचे हैं कर लूंगा, एक दिन वेस्ट ही तो हुआ। 4 दिन बचे हैं भाई साहब, 2-2 चैप्टर करके खत्म। 3 दिन बचे हैं, अरे मुश्किल है, कर लेंगे। कल टेस्ट है, तेरा भाई आज पूरी रात जगेगा, सोएगा ना बिल्कुल भी भाई। अरे जगह बहुत बार जगे हैं भाई साहब, दोस्त के बहन की शादी से पूरा जग चुके थे हम लोग। तो आज रात को जो है अपन जगेगा और रात को नींद आ गई, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे दोबारा टेस्ट है। तो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो ये कि तूफानों में घूमने से क्या मजा। अभी से 108 दिन बाद पेपर है। 4 मई को अगर आपका एग्जाम होता है तो अभी से 108 दिन है। 8 दिन मान लो छोटी मोटी चीजों पे, जनवरी भी आ रही है, फैब भी आएगी, फैब में बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो ऑलमोस्ट 100 दिन तो बचे ही बचे हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कब, आखिरी के 10 दिन। तो आप ये मत कीजिएगा। और एक और चीज जो इन सबसे बड़ी है, जो आपके टाइम टेबल को यूं खत्म कर देगी, जो आपके टारगेट्स को यूं तोड़ देगी, वो क्या चीज है, वो है आपका कंफर्ट जोन, आपका आराम, आपका आलस। पता है हम लोग कैसे पढ़ते हैं? सर्दी आ रही है भाई साहब, कपड़े पहन लेंगे, कंबल ले लेंगे, बिस्तर होना चाहिए गरम, और बैठ जाएंगे। सर कंबल को ऐसे ओढ़ना कैसे भूल गए आप? कंबल को ऐसे ओढ़ लेंगे और किताब रख देंगे अपने ऊपर। ओए होए होए होए, मजा आ रहा पढ़ने में। लेकिन फिर धीरे धीरे होगा कॉपी आगे, और धीरे धीरे होंगे आप भी थोड़े से झुक, फिर धीरे धीरे कॉपी होगी और आगे, और धीरे धीरे आप भी हो जाएंगे थोड़े से और आगे। अब धीरे धीरे कॉपी हो जाएगी बिल्कुल उस तरफ, और आप लेट जाएंगे बिल्कुल फ्लैट। ओए अब आ रहा मजा भाई साहब पढ़ने में। मैं पढ़ रहा हूं, प्लीज मैं पढ़ रहा हूं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में लाइन चल रही है मेरे दिमाग में, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीस चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन अराउंड। अरे मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने लिया है तकिया थोड़ा सा आगे कर, और लिया है कंबल भी थोड़ा सा ओढ़, और अब नींद भी चुकी है आ, और सपना भी चुका है शुरू हो। और फिर मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मेरी आंखें नहीं गिर रही ना, मेरी आंखें नहीं गिर रही, गर्दन गिर रही है। फिर हो जाती है लाइट बंद। जाओ। ये होते हैं पहले तरीके। दूसरे तरीके के भी होते हैं सर। हाँ, दूसरे तरीके क्या होते हैं? लेट गए फ्लैट, ओए होए मजा आ रहा है, तो भी एकदम से ध्यान आता है, अबे मेरा फोन कहां गया? फोन, अरे भाई साहब कितने सारे मैसेज आ जाएंगे, कॉल आ चुके होंगे, फोन देखा किसी का मैसेज नहीं है, अरे नेट ऑफ होगा, नेट ऑन किया, अब आएगा मैसेज, कोई मैसेज नहीं आया, आप ऑनलाइन आ गए, देखा कि सामने वाला बंदा ऑनलाइन है या नहीं है। सामने वाला बंदा ऑनलाइन नहीं है, सामने वाला बंदा ऑनलाइन नहीं है तो क्या कर रहा है? और अगर सामने वाला ऑनलाइन है तो बात किससे कर रहा है? मान लेते हैं आपकी चुकी है बात हो शुरू, आपने लिख दिया हाय, वहां से भी आ चुका, इंस्टेंट रिप्लाई हाय का। उसने पूछा क्या कर रहे हो आप? मैं पढ़ रहा हूं। और फिर भाई साहब बातें शुरू। तो गाइस दिस इज योर कंफर्ट जोन, जिससे आपको एट एनी कॉस्ट इन 100 दिनों में बाहर निकलना ही है। तो गाइस दिस इज योर लास्ट चांस, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए गिनती के आपके पास 108 दिन बचे हैं,
टाइम टेबल बनाओ मत बनाओ, टारगेट जरूर बनाओ और डेली अपने टारगेट को बढ़ाते जाओ और डेली अपने टारगेट को अचीव करते जाओ। और अगर मान लो आज अचीव नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, लेकिन इस 108 दिन को यूटिलाइज करो। गाइस, आप सभी लोगों ने केबीसी देखा होगा, तो केबीसी में अमिताभ बच्चन जी एक डायलॉग बोलते हैं, वही डायलॉग मैं आप लोगों को बोलने वाला हूं, वो ये कि देवियों और सज्जनों, आपका समय शुरू होता है